सावन के चलते वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जीआरपी प्रभारी की अगुवाई में पूरे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। चेकिंग प्लेटफॉर्म से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया तक हर कोने में की गई ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि में तुरंत कार्रवाई हो सके। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान सावधानी पूर्वक चलाया गया। आज से पावन सावन मास का प्रारंभ हुआ है, जिसमें मैं अपने जीआरपी फोर्स के साथ आई हुई पीएसी के साथ डॉग स्क्वाड बीडीडीएस टीम एएस चेक टीम के साथ में श्रावण मास के मद्देनज़र ये चेकिंग की जा रही है। किन जगहों को देखा गया, क्या कुछ? सभी प्लेटफार्म, टिकट घर, पार्सल घर, प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया में संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की सघन चेकिंग की जा रही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या कुछ ऐसी चीज़ें मिली? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड के साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा? आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेगा। हर जगह हर पॉइंट पे हमारी ड्यूटियां लगी हैं। सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्ण व्यवस्था है। कांवड़ियों का भी आगमन लगातार शुरू होने वाला है, क्या जीआरपी की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कांवड़ियों के लिए हमारी तरफ से हमने सबको ब्रीफ कर दिया है। उनके साथ सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे। उनसे स्नेहपूर्वक बातचीत करके उनको जो भी सुगमता होगी उनको यात्रा के लिए उपलब्ध कराएंगे। आज से सावन की शुरुआत हो गई और बाबा विश्वनाथ मंदिर मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोग कतार में लगकर शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। वहीं गदौलिया चौराहे पर कुछ दुकानदारों द्वारा परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे पुलिस ने हटाया। एडीसीपी सरवंटी ने सख्त चेतावनी दी कि कोई भी दुकान सड़क पर कब्जा न करे। उन्होंने बताया कि आज सावन का पहला दिन और शुक्रवार की नमाज भी है, इसलिए सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस, ALIU, RAF, डॉग स्क्वाड और ड्रोन टीम अलर्ट है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर सके। आज सावन माह का पहला दिन है और साथ ही साथ आज शुक्रवार भी है, नमाज के दिन भी है। दोनों को दृष्टिगत रखते हुए आज काशी जोन में थाना स्थानीय पुलिस, RAF, LIU, डॉग स्क्वाड और ड्रोन टीम के साथ पूरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है, ताकि लोगों के बीच में एक संदेश चला जाए कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस मुस्तैद है। और आगामी सावन माह के लिए ये भी सभी व्यापार मंडलों से भी अनुरोध किया गया था और हम ये फील्ड में उतर के ये सबको ये भी डायरेक्शन दिया अपना अपना दुकान के सामने रेड कार्ड लगाएं और साथ ही साथ सड़क में कोई अवैध रूप से अतिक्रमण ना करें, ताकि जो भी सावन माह में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई असुविधा ना हो। उदय फाइल फिल्म को लेकर जहां एक और मुस्लिम समुदाय में विरोध है, वहीं साधु संतों का कहना है कि यह फिल्म जरूर रिलीज होनी चाहिए क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई। अन्नपूर्णा महंत शंकरपुरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर इसे देख सकें। उन्होंने कहा कि फिल्म में अगर वास्तविक घटनाएं दिखाई गई हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं पहले वे खुद जाकर देखें और समझें कि फिल्म में क्या दिखाया गया। यह हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी बातों को सामने लाती है, इसलिए ज़रूरी है कि यह फिल्म सभी राज्यों में दिखाई जाए और लोग इसे देख के जागरूक बने। अपना नाम परिचय बताइए। कन्हैया देवी केडी गीतकार वाराणसी। केडी जी, देखा जाए तो आज उदयपुर रिलीज हो रही है, तो इस पे हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष के द्वारा एक कोर्ट में कागज दाखिल किया गया था, आज पिक्चर को रोक दिया गया है, तो आप इस पे क्या राय है? देखिए, किसी भी चीज़ में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। उदयपुर फाइल जो रिलीज़ हो रही है, यह हमारी संस्कृति का उदय है, यह हमारी सभ्यता का उदय है, यह हमारे संस्कारों का उदय है। और हम कहाँ रहते हैं? हम भारत में रहते हैं। भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सनातनियों का देश है ये। और भारत की जो अस्मिता है, जो गरिमा है, महिमा है, वो अद्भुत है। अब वो दिन दूर हो गए जब बिरला नंबर 786 पिक्चर चलती थी और बाहर से इसके पैसे प्रोवाइड होते थे और उसमें अधिकतर पैसा
ऐसे ऐसे देशों से आते थे कि यहाँ अन्य कंट्री के देशों को आप बढ़ावा दीजिए, और वो जो हमारे अंदर संगतियाँ, जो समाज में संगतियाँ पैदा करती हैं, ऐसी फिल्मों का प्रचार किया जाता था। लेकिन अब हमारे संस्कारों का प्रचार होगा, इसमें कहीं से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि इस फिल्म को तो टैक्स फ्री भी कर दिया जाए, और टैक्स फ्री नहीं भी होता है तो आज देश की आबादी, देश की जनता इतनी जागरूक है कि हर व्यक्ति अपने घर से निकल करके लालायित है, उत्साहित है वो फिल्म देखने के लिए, और ये फिल्म अपने आप में सुपरहिट होगी। तो क्या आप भी जिसको जाएंगे देखने? अवश्य जाएंगे, हम तो आज ही चलते हैं। अगर हमको टिकट प्राप्त हुआ तो हम भी जाएंगे। हम ही नहीं जाएंगे, हम अपने मित्रों को भी लेके जाएंगे। आज तो एक रेस्टोरेंट में जाइए तो कई हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं महाराज। तो इससे अच्छा कि अपने मित्रों को लेकर के अपने सनातन की संस्कृति को जगाने के लिए एक फिल्म क्या कई फिल्म अब देखें, जिससे कि इस तरह की फिल्में हमारे समाज में आती रहें। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको टैक्स फ्री करिए, और टैक्स फ्री भी करेगी। उसके पहले हम जो संगठन में अपने लोग हैं, कई जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी आह्वान करेंगे कि आप अपने अपने मोहल्ले को, जैसे करोड़ों रुपए आप प्रचार भी खर्च करते हैं, अपने अपने लोगों को अपने अपने गुटों में, अपने अपने संगठन में लेकर के इस फिल्म को देखिए। और इस तरह की फिल्में जब प्रोत्साहित होंगी तो निश्चित हमारे समाज की दशा और दिशा बदलेगी। नहीं, उसको रिलीज होना चाहिए, उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए, और उस मूवी को सभी लोगों को जाकर देखना चाहिए। बढ़ चढ़ कर उस पर क्या दिखाया गया, वास्तविकता क्या है उसमें दिखाया गया, तो निश्चित है कि वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो, और हम लोग सब लोग जाएंगे और उसको देखेंगे। और कोई इसका ऐसा विरोध करते हैं तो पहले वास्तविकता को समझें, इसके बाद किसी फिल्म पे, किसी चीज़ पर, किसी कलाकार ने अपनी प्रतिभा दिखाई है तो पहले उसको देखें, इसके बाद उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करें। ये विश्वनाथ मंदिर का जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको दर्शाया गया है, उसको लेकर बनारस के अब्दुल बातिल नुमानी ने इसका विरोध किया। भाई वास्तविकता जो है, वास्तविकता को दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये हिंदुओं का देश है, और प्राचीन काल में जो भी देवालय, धरोहर जो थी, या उसको किसी ने तोड़ा है या विध्वंस किया गया है, तो वास्तविकता थी, तो इसीलिए उसको दिखाया जा रहा है। और वास्तविकता उसी स्वरूप में आना चाहिए, और निश्चित है कि लोग जाके देखें। और इसका कोई विरोध करता है तो उस व्यक्ति का विरोध होना चाहिए, ना कि किसी धरोहर का विरोध होना चाहिए। आप भी सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं? हम पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो, और भारत में जहाँ जहाँ दिखाई जाए, जिस राज्य में दिखाया जाए वहाँ भी टैक्स फ्री हो, और लोगों को जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और एक दूसरे को जागृत करें कि हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति क्या है, उसमें दिखाया गया, उसको जाके देखें लोग और समझें। देश भर में अधिवक्ताओं का बढ़ता हिंसा और अत्याचार की घटनाओं के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र अधिनियम और लागू करे, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके। त्रिपाठी ने कहा कि कुछ राज्यों ने अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाए हैं, लेकिन वे कमजोर और केवल औपचारिक हैं। केंद्र को एक सशक्त राष्ट्रीय कानून बनाकर लागू करना चाहिए। मेरा ज्ञापन यह है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है, न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था, किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी, और फिर अंत में लखनऊ में यह इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभले। हमारी पूर्व के सरकारों ने अधिवक्ताओं के प्रति ध्यान दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर चुप है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में पूरी तरह से रुचि नहीं रख रही है। हमारा काम उनको जगाना है, और किसी भी हद तक जाकर के हम जगाएंगे। धन्यवाद। सर, पूर्व जो आपने कुछ बताया कि पूर्व सरकार कांग्रेस हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन ये बताएंगे अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, जो अब तक चल रही है। हमारा 4 अरब से अधिक रुपया अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा है, लेकिन ये सरकार न नौजवानों को भत्ता दे रही है, न वृद्धों को पेंशन दे रही है। हमारी आय की प्रक्रिया है हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर के अधिवक्ताओं को जगाना, फिर पूर्वांचल सम्मेलन बुलाना, अंततः विधानसभा का घेराव। जिस सरकार को आप घेर रहे हैं तो फिर उसी तरह सरकार रहेगी। तो
अधिवक्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करेगा, हम उसी सरकार को अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। वाराणसी के ग्राम छितौना थाना चौबेपुर में रहने वाले सुरेंद्र राम गुलाम भोला और छोटू राजभर पर 5 जुलाई को धारदार हथियारों और बंदूक से जानलेवा हमला किया गया। इस गंभीर घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राजभर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 16 जून को भी हमलावरों ने धमकी दी थी, लेकिन चौबेपुर पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। प्रमुख मांगे: पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा, घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज, थाना चौबेपुर के दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी, फर्जी मुकदमों की वापसी, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी व उच्च स्तरीय जांच। ज्ञापन सौंपने वालों में राहुल राजभर, महेंद्र राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, अजय राजभर, एडवोकेट ओपी राजभर, अर्चना, आरती, मनीष, प्रदीप, अमन, मिंटू आदि शामिल रहे। मेरा नाम महेंद्र राजभर आजा है। आज ये धरना ये है कि 5 तारीख को राजभर और राजपूतों में विवाद हुआ। उस विवाद का नतीजा ये हुआ कि राजभर समाज के 4 लोगों को धारदार हथियारों से हमला हुआ, जिसका नतीजा रहा कि एक लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और एक लोगों को सर में भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जो लगभग 18 टाकाएँ चली हैं। हम वहाँ जा कर के खुद हम देख कर आए हैं। कहीं वहाँ करनी सेना देखने गई थी कि भरणी सेना देखने गई थी? वहाँ कोई सेना तो देखने गई नहीं थी। वहाँ तो 2 परिवार में 2 समाज का मार हुआ, तो करनी सेना वहाँ गई थी। का वहाँ वो सीसी कैमरा लगाई है? अरे हम कह दीजिए कि जो भी करनी सेना हो, चाहे कोई सेना हो, भाजपा हो, सपा हो, उससे नहीं मतलब है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम कांशीराम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी अन्याय किए नहीं है ना, अन्याय की हाल जानते हैं। हमारे ऊपर अन्याय होता रहा है, क्योंकि हमारी गरीबी का नतीजा है कि आज इस गरीब माताएं बहनें जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उस गरीबी का नतीजा है कि कोई भी आके हमारे साथ घटना दुर्घटना कर देता है। आप देखे होंगे आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर और जौनपुर, बनारस में जितना भी हत्याएं हुई है, ज्यादातर अति पिछड़ा और अति दलित, माइनॉरिटी, मतलब तमाम जो शोषित समाज है, उसी का ही हत्याएं यहाँ अधिक से अधिक हुई है, जिसमें राजभर समाज ऊपर है, अपने आप में ऊपर है। क्योंकि सबसे ज्यादा आप अभी हाल में देखे होंगे फया राजभर, करेमिया में डॉक्टर साहब, और यहाँ देखिए माटीगंज में आप देख लीजिए, अभी कल परसों बलिया का देख लीजिए। तो तमाम ये राजभर समाज की जो हत्याएं हो रही है, हत्याएं रुकनी चाहिए और इस समाज के साथ न्याय हो। क्योंकि जो हमारे पेशेंट लोग, पीड़ित लोग वहाँ दवा इलाज चल रहा है, उन लोगों का सरकारी खर्चे पे हो, और जो प्रशासनिक अमला इसमें मिला हुआ वो बर्खास्त हो और उच्च स्तरीय जांच करा के हमारे साथ न्याय हो। जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्यिकीय असंतुलन को लेकर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने केंद्र सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। संस्था ने प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि भारत की जनसंख्या 146 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे संसाधनों पर दबाव, सामाजिक असंतुलन और आंतरिक अशांति की आशंका बढ़ रही है। ज्ञापन में 1952 से शुरू हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा गया कि बिना कानून के अब तक की कोशिशें नाकाफी साबित हुई है। संस्था ने चेताया कि यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो सुरक्षा, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक संतुलन जैसे गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं। संस्था ने प्रधानमंत्री के वक्फ संशोधन कानून पारित कराने व आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णयों की भी सराहना की। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट ने पिछले 12 वर्षों से देश भर में जन जागरण अभियान चलाते हुए इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने का काम किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए हम सब ने प्रशासन को ज्ञापन देने का यहाँ काम किया है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट एक तरह से बम विस्फोट से ज्यादा विभत्स एक पहलू है, जिसके कारण पूरी दुनिया में अव्यवस्था हो रही है। और भारत, जहां दुनिया की धरती का 2% सिर्फ भारत के पास है और आबादी में देखें तो 20% है। दुनिया के जल संचय का 4% सिर्फ हमारे पास है। तो संसाधन की कमी में इतना जनसंख्या विस्फोट होना भारत में
हमारे आगे के लिए बहुत बड़ा एक भारत के उत्थान में बाधक बन सकता है। इसके लिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर कड़ाई से लागू करने की भारत सरकार से मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। चीन 1949 में लागू होता है, 50 में वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है। आज धीरे कड़ाई से वो कानून लागू करने का हमारा विरोधी देश है चीन, लेकिन कुछ कानूनों को जनता के ऊपर लागू करना पड़ेगा जरूरी रूप से, क्योंकि जनता एक तरह से कानून होने पर बाध्य हो जाती है। और बाद जनसंख्या के लिए अगर एक यहाँ छोटा सा यूरिनल भी है, उसके बाहर 20 लोग खड़े होते हैं। आप कल्पना करिए कि 20 साल बाद जिस समय जनसंख्या बढ़ेगी, उस शौचालय के बाहर कितने लोग खड़े होंगे। संसाधन हर जगह, चाहे आप कितना भी बड़ा फ्लाईओवर बना दे, चाहे कितनी भी चौड़ी सड़कें कर दें, एक घर भी आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, आपके पास 10 बच्चे हैं, तो आप सोचिए कि उस घर का विभाजन किस हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो उस घर का किस हिसाब से लोगों को रहने का स्थान देंगे। चाहे कृषि हो, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे जल संचय का क्षेत्र हो, सब जनसंख्या के ऊपर ही निर्धारित है। अगर हमारे पास 4% का जल, आज ऑस्ट्रेलिया के पास मात्र 4-5 करोड़ आबादी है और हमारे भारत का 2.5 गुना क्षेत्रफल है। अमेरिका के पास 3.5 गुना क्षेत्रफल है। रशिया के पास हमसे 15 गुना क्षेत्रफल है और आबादी हमसे आधी के आधी है। तो आप सोचिए, हम कल्पना करते हैं अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की, दौड़ लगाने की, कि हम उससे आगे निकल जाएं, लेकिन हमें आगे निकलने के लिए अपने संसाधनों को भी देखना होगा, उसके हिसाब से जनसंख्या को भी अपने सुनियोजित करना होगा, क्योंकि सुनियोजित होने पर हम सुदृढ़ होकर के भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर आज ज्ञापन दिया है कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि भारत के उन्नति विश्वगुरु के रूप में आगे निर्धारित की जा सके। आदमपुर एवं एसओजी टीम वाराणसी ने एक संयुक्त कार्रवाई में वंचित अभियुक्त समीर उर्फ अहमद अली को चंदन शहीद बाजार के पास गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 413.5 ग्राम सोना और एक बुलेट मोटरसाइकिल UP 65 EN 7861 बरामद की गई। ये बरामदगी 27 जून 2025 को हुए उस मामले से जुड़ी है जिसमें वादी से ऑटो में सवार बदमाशों ने सोना, चांदी व नकदी मिलाकर लाखों की चोरी कर ली थी। अभियुक्त पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें चोरी, लूट, NDPS एक्ट आदि शामिल है। पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर और DCP काशी जोन के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना आदमपुर व SOG की संयुक्त टीम शामिल रही। प्रमुख बरामदगी सोने की सिल्ली व टुकड़े कुल 413.5 ग्राम। घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल। अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास। थाना प्रभारी आदमपुर, काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी। दिनांक 27 जून 2025 को थाना आदमपुर में गोपाल ज्वेलर्स के मालिक गोपाल कांत ने एक सूचना दी है, जिसमें ये जब ये पड़ाव से काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे थे, उस दौरान इनके साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें से कुछ ग्राम को सोना और कुछ सिल्वर के सामान चोरी हुई थी। उस क्रम में विभिन्न टीमें गठित हुई थी ACP कोतवाली के नेतृत्व में, और आज इस केस का जो मुख्य अपराधी है समीर, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जिनके कब्जे से 414 ग्राम सोना बरामद हुई है, जिसका कीमत लगभग 42 लाख का है। पूर्व में भी 640 ग्राम सोना बरामद किया गया था, जिसका कीमत लगभग 68,000 का है। कुल मिला के 43 लाख के माल की बरामदगी 100% सुनिश्चित की गई है। ये उल्लेखनीय बात है कि ये इसका पूर्व में 25,000 रुपये के इनाम भी घोषित किया गया था, और साथ ही साथ ये इसका पूरा हिस्ट्री शीट, पूरा आपराधिक इतिहास भी देखा गया था। इससे पूर्व 7 मुकदमे में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, अधिकतर NDPS और चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं, और इसका पूरा गैंग का खुलासा हुई है। और इससे उल्लेखनीय बात है कि पूर्व में भी 3 शातिर अपराधी इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, और ये इनके विरुद्ध, सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरा SOG टीम और थाना टीम को 25,000 रुपये के इनाम घोषित किया जा रहा है। क्या करता था ये समीर और कहाँ का रहने वाला है? क्या ये समीर ये रोहनिया में रहता था कमरा लेके, और इनका मूल निवासी ये जौनपुर का रहने वाले हैं। कुछ सालों से इधर वाराणसी में कमरा किराए पे कमरा लेके रह रहे हैं। और वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में बंद कमरे में चोरी करने वाले 3 आरोपी और एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के जेवरात और 6,50,000 रुपये
नगद बरामद की है। गिरफ्तारी 80 पुलिया के पास हुई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। गिरफ्तार अभियुक्तों में अभिषेक राजभर, बाबू सोनकर और करण सोनकर शामिल है। सभी का लंबा आपराधिक इतिहास है। एसीपी काशी जोन के निर्देशन में पूरी टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि सावन और सुरक्षा को देखते हुए ऐसे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 4 और 5 जुलाई 2025 में एक दुर्गाकुंड थाना बेलूपुर में स्थित एक बंद मकान में एक चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी थाना परिसर में। उस सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख के और एसीपी के नेतृत्व में टीमें गठित करके इसको अनावरण के लिए भेजा गया था। और इस क्रम में आज थाना बेलूपुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से कुल 6 अभियुक्त और 1 बाल अपचारी अपना पुलिस कस्टडी में आए और उनसे लगभग 6,50,000 रुपये पैसा बरामद हुई है और साथ ही साथ लगभग 7 लाख की कीमती गोल्ड और सिल्वर का सामान भी बरामद हुई है। और ये इनका आपराधिक इतिहास भी देखा गया, जिसमें जो मेन अभियुक्त हैं, जो बाबू सोनकर का कुल 11 मुकदमा है और इसके अतिरिक्त अभिषेक राजभर है, अभिषेक राजभर का 6 मुकदमा है और जो बाल अपचारी जो पकड़ा है उसके विरुद्ध भी 2 मुकदमा पूर्व में भी पंजीकृत किए। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये पूर्व से ही ये कई बार ऐसा घटना करके जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पकड़ने वाली टीम को क्या कुछ इस सराहनीय कार्य के लिए जो पुलिस टीम है उनके लिए 10,000 रुपये की नगद पुरस्कार घोषित किया गया। क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या कुछ करते थे ये नौजवान लड़के हैं, अधिकतर 18 से 20 साल के। वो जल्दी पैसा कमाने के उद्देश्य से ये चोरी वोरी करते थे और ये उल्लेखनीय बात है कि लगभग 2021 से ये घटना कर रहे। ये जो अभी बाबू सोनकर का जो पहला मुकदमा है 2021 से, ये आदतन अपराधी है और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही साथ इनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट भी खोला जाएगा। आजमगढ़ के मैनाजपुर थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तैनात हेड मोरियल नंदलाल राम ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मार ली। 55 वर्षीय नंदलाल राम बलिया जिले के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। गोली लगने से मौके पे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सीओ लालगंज और अन्य अधिकारी मौके पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। देखिए, थाना महराजपुर पर आज सुबह लगभग 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाने पर ही नियुक्त मालखाना मुंशी, जिनका नाम नंदलाल राम, जो थाना सिकंदरापुर बलिया के रहने वाले हैं, यहाँ पर मालखाना मुंशी के रूप में नियुक्त हैं, उनके द्वारा अपने थाना परिसर में स्थित कमरे में सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। इस सूचना पर सभी अधिकारीगण और मजिस्ट्रेट साहब को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिवारजनों को भी साथ में सूचित किया गया। उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने उनकी बॉडी को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। घटना का कारण के संबंध में जांच भी की जा रही है। जो भी आगे तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई कराएंगे। और इसमें यह भी जानकारी मिली है कि मतलब इसकी कार्रवाई में वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जो भी आगे जानकारी मिलेगी उसका कार्रवाई कराएंगे। फॉरेंसिक टीम आई है मौके में, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। क्या कुछ पारिवारिक, क्या कुछ प्रॉब्लम थी? अभी किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाल पाना मुमकिन नहीं है। जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएगा उसको आगे सूचित भी किया जाएगा और फिर कार्रवाई भी की। अपने कमरे में क्या सर अंदर से दरवाजा बंद था? अंदर से दरवाजा बंद था। गाजीपुर जनपद के ककराही गांव में डॉक्टर इंद्रजीत पांडे वेदांता हॉस्पिटल वाराणसी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती रिंकी पांडे ने अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ पारिवारिक और धार्मिक वातावरण में हर्षोल्लास से मनाई। आयोजन की शुरुआत गंगा स्नान और सत्यनारायण कथा से हुई। साथ ही सुंदरकांड पाठ और केक काटकर जश्न मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के दिन डॉक्टर पांडे ने अपने गुरु डॉक्टर पीके तिवारी को सादर नमन किया। समारोह में उनके तीनों बच्चे, भाई बहन, परिवारजन व ग्रामवासी उपस्थित रहे। सिंगर रवि भारद्वाज ने भक्ति संगीत से समा बांधा। यह आयोजन एकता, श्रद्धा और संस्कारों का प्रतीक बन गया।
नगर निगम वाराणसी कार्यकारिणी बैठक। माननीय महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सावन के लिए विशेष निर्देश दिए गए। सावन माह में नगर निगम सीमा में मीट, मछली, मुर्गा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज होगी। घाटों की सफाई, सीवर व जल भराव की समस्याओं को 40 मिनट में निस्तारण के निर्देश। सभी विभाग अलर्ट मोड में रहेंगे। मंदिरों व शिवालयों के पास डस्टबिन व सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी। प्रमुख प्रस्ताव व निर्णय लिए गए। 2.5 हेक्टेयर में मियावाकी फॉरेस्ट पार्क की स्वीकृति, 2.94 करोड़ की लागत। दूसरा, आईडीएच परिसर के 33 पेड़ों की नीलामी, सागौन, जामुन के पेड़ उचित मूल्य पर नीलाम होंगे। तीसरा, पीकल स्लज निस्तारण योजना को मंजूरी। चौथा, 500 कुआं का जीर्णोद्धार 31 पर कार्य प्रगति पर। 5, पुराने 18 वार्डों में सीवर व पेयजल लाइन डीपीआर स्वीकृत। 6, नगर निगम के मुकदमों की पैरवी हेतु नया पैनल गठित होगा। 7, सीआरपीएफ कार्यालय हटाने हेतु गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। 8, स्मार्ट काशी ऐप पर आई 1000 स्मार्ट काशी ऐप पर आई 13317 शिकायतों में से 11202 का निस्तारण, शेष पर कार्य जारी। 9, वृक्षारोपण निगरानी, 63,030 पेड़ जीवित, सभी पेड़ों का जियो टैगिंग कराया जाएगा। 10, मंदिरों के आसपास प्लास्टिक प्रतिबंध व कपड़ों के झोले वितरित किए जाएंगे। अतिरिक्त निर्देश में हर जोन में ट्रैक्टर, बालू, सीमेंट व एक मिस्त्री, 2 लेबर तैनात किए जाएंगे। लेबर की मजदूरी बढ़ाकर 350 से 500 की गई है। जलकर गृहकर बिलों में समस्या के समाधान हेतु पीटीएमएस अपडेट। बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, उप सभापति नरसिंहा दास, सदस्यगण, सभी संबंधित अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता। निष्कर्ष में महापौर ने सावन, सफाई, सीवर, वृक्षारोपण, मुकदमे और नागरिक सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए सभी विभागों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी नगर निगम जनहित आज में एक कार्यकारिणी बैठक में विशेष रूप से सावन को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ों पर ध्यान दिया गया। शहर की सफाई व्यवस्था ठीक हो, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी हमारे कंवरिये आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ना हो। जहाँ कंवरिये रुकते हैं वहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो और विशेषकर उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं। मंदिर के अगल बगल कहीं गंदगी न रहे, कहीं कूड़ा न रहे। एक हमने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो कि दशा जोन पे 24 घंटा समान विभाग, जलकर विभाग, आलोक विभाग और सबका स्वास्थ्य विभाग, चारों टीम के अधिकारी रहेंगे 24 घंटा। जो भी कंप्लेन आएगा तुरंत उसका मैंने 1 घंटा के अंदर उसका समाधान होगा। प्लास्टिक मुक्त हम लोग सावन को कोशिश करेंगे कि नगर निगम के द्वारा पहले लोगों को व्यक्तिगत करके जागरूक किया जाए। तो सावन में फूल माला जो भी बेचें, प्रसाद बेचें, प्लास्टिक में न बेचें। अगर प्लास्टिक बेचें फिर जो भी नगर निगम का अधिकार थे तो उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। कांवड़ियों के रूट पर मास्क की ड्यूटी वगैरह को लेकर क्या दिशा? पूरे सावन में कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से ये पास किया है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत मीट, मांस और मछली पूर्णतः बंद रहेगी। जो भी अगर खोलेगा तो नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर कार्रवाई होगी। सड़कें भी कई जगह खराब हैं और सीवर का भी समस्या आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग हाल करीब 1 हफ्ते से काम चल रहा है और हमें लगा कि जहाँ भी शिवालय हमारे हैं हम लोग जगह चिन्हित किए हैं, वहाँ पर ठीक करीब सभी जगह ठीक हो गया है। अगर कहीं बाकी है तो उसको कल तक हम लोग ठीक कर देंगे।